नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सियासत की रोटी खाली पेट रसोइये। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में रोज बच्चों की थाली में पोषण परोसा जाता है। सरकार आंकड़ों में से सफल योजना बताती है, लेकिन उसी थाली को बनाने वाले रसोइये कर्मचारियों की जो हालत है अगर देखी जाए तो यह योजना नहीं, संवेदनहीनता का स्मारक लगती है। जिन हाथों से बच्चों का भविष्य सजता है, आज वही हाथ इंसाफ के लिए कटोरा थामे सड़क पर बैठे हैं। 29 दिसंबर से प्रदेश भर के रसोइया कर्मचारी आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग कोई ऐशोआराम नहीं है, बल्कि कलेक्टर दर पर वेतन और सुरक्षा बीमा जैसी बुनियादी बातें हैं। दुखद पहलू यह है कि आंदोलन के दौरान 2 महिला रसोइयों की मौत हो चुकी है। बेमेतरा की दुलारी यादव और बालोद की रुक्मणी सिन्हा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जो सबसे कमजोर कड़ी को सबसे पहले तोड़ देती है। अब सीधा सवाल है, इन मौतों की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की थाली तो पौष्टिक है, लेकिन उसी थाली को परोसने वालों की जिंदगी कुपोषण से जूझ रही है। जो रसोइया रोज बच्चों की सेहत का ख्याल रखता है, आज वही अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। 29 दिसंबर से प्रदेश के रसोइये कर्मचारी आमरण अनशन पर हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि कलेक्टर दर पर वेतन और सुरक्षा बीमा मिले, लेकिन सरकार की तरफ से मेहनत की कीमत सिर्फ 2000 रुपए महीना है। इतनी रकम में घर चले या जिंदगी? बीते 1 महीने से प्रदेश भर में अनशन जारी है और इसी बीच 2 रसोइये कर्मचारियों की मौत की भी खबर है। सवाल यह है कि इन मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अब इस मुद्दे पर सियासत तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि डीएड अभ्यर्थी हड़ताल पर है, रसोइया संघ हड़ताल पर है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? रसोइया संघ के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और 2 लोगों की मौत हुई, दुखद घटना है। सरकार तत्काल इनकी मांगों का निराकरण करना चाहिए, सरकार तत्काल पहल करना चाहिए और सरकार को उन आंदोलनरत कर्मचारियों से, चाहे डीएड के अभ्यर्थी हो या फिर अपना ये रसोइया हो, इनसे तत्काल बात करके मोदी गारंटी के नाम से दंभ भरने वाली ये सरकार, उन्हें बातचीत का एक उचित समाधान निकालना चाहिए। बीते 1 महीने से प्रदर्शन पर बैठे रसोइया संघ की मांग पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है और इसी प्रदर्शन के चलते 2 महिला रसोइयों की मौत की बात कही जा रही है। बेमेतरा की दुलारी यादव और बालोद की रुक्मणी सिन्हा की इलाज के दौरान मौत हुई है। मामला सामने आने के बाद विभाग का स्पष्टीकरण सामने आया, जिसमें कहा गया कि संघ से मुलाकात हुई और वेतन में 25% बढ़ोतरी की बात कही गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2000 पर 25% जोड़ देने भर से इंसाफ हो जाएगा? हालांकि इसे लेकर विधायक सुनील सोनी ने कहा कि पूरे मामले में राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, मौत पर राजनीति करना दुखद है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है, रसोइयों की मौत का आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। देखो, इस संदर्भ में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है वो घर में हुई है और पूरा स्पष्टीकरण है उसका। मृत्यु किसी की भी हो, दुखद बात है, लेकिन उस पर राजनीति करना जो है और दुख की बात है कि कहीं भी आप राजनीति करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। आपको सरकार ने जो जवाब दिया उस पर कोई संदेह है तो जांच कर ले, जाके आपके विधायक दल की कमेटी बना ले और जांच कर ले। इसमें बयानबाजी करने का क्या मतलब है? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, जरूर वो रसोइया थी, लेकिन ये जो उनका आंदोलन चल रहा है इससे उनकी मौत का कोई संबंध नहीं है। 88,000 पूरे प्रदेश में रसोइया हैं और उनसे हमारे अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संपर्क भी किया है और उनका मानदेय में 50% की बढ़ोतरी का उनकी मांग है और सरकार अभी 25% देने के लिए तैयार भी है। सब चर्चा उनसे हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब रसोइये हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी रसोइया संघ सड़क पर लड़ाई लड़ता नजर आया था, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में संघ के आंदोलन में हुई कथित मौतों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। देखना है ये लड़ाई रसोइयों की सेहत में कितना सुधार ला पाती है या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा।
सरकार कहती है आंदोलन से मौत का कोई संबंध नहीं। लोक शिक्षण संचालनालय कहता है 25% वेतन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कहते हैं राजनीति की जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि 2000 रुपए पर 25% जोड़ देने से क्या जिंदगी चल जाती है? क्या रसोइयों को जितना मानदेय मिलता है उतने रुपए में किराया, राशन, दवा, बच्चों की पढ़ाई और इलाज संभव है? या फिर सरकार को लगता है कि रसोइया कर्मचारी सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, उन्हें खुद खाने की जरूरत नहीं है? यह सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं, नैतिक सवाल भी है। जब शिक्षक हड़ताल पे हो, डीएड अभ्यर्थी सड़क पर हो, रसोइया आमरण अनशन पर हो और उसी दौरान मौतें हो, तो यह संयोग नहीं, प्रशासनिक विफलता है। सबसे हैरानी की बात यह कि प्रदेश में 88,000 रसोइया कर्मचारी हैं। यानी यह कोई छोटा मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों से जुड़ा सीधा सीधा संकट है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की भूमिका सिर्फ फाइलों तक सीमित है, संवेदना प्रेस नोट में है, समाधान कहीं नहीं है। आज अगर रसोइया भूखा है तो कल बच्चों की थाली में भी सवालों में होगी बच्चों की थाली। आज अगर सरकारी मौतों को आंदोलन से असंबंधित बताकर पल्ला झाड़ रही सरकार, तो कल यह सवाल इतिहास पूछेगा, क्या 2 जिंदगियां इतनी सस्ती थी? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या रसोइयों की मौत पर सियासत की जा रही है? दूसरा सवाल, क्या रसोइयों की मौत को जानबूझकर अनशन से जोड़ा जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या कर्मचारियों के आंदोलन को भुनाना चाहती है कांग्रेस? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलूंगा। प्रीति उपाध्याय जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ पंकज प्रामाणिक जी हैं, प्रवक्ता है रसोइया संघ के, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शताब्दी जी के पास जाता हूं। शताब्दी जी, मामला संवेदनशील है, इसलिए मैं आज बहुत सीधा और बिना लांग लपेट के पूछूंगा। कल रात जैसे ही 2 रसोइयों की मौत की खबर मीडिया में चलनी शुरू हुई, रात 10 बजे आपके शिक्षा विभाग अचानक से एक्टिव हो गया और एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है, महिलाओं की मौत तूता धरना स्थल में नहीं हुई है। आपके अफसर जितनी तत्परता खबरों को झुटलाने, भ्रामक बताने में दिखाते हैं ना, उतनी तत्परता से अगर इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते शताब्दी जी, तो शायद दोनों महिलाओं की जिंदगी आज बच जाती। शताब्दी जी। देखिए, ऐसा है आदित्य जी, सबसे पहले मैं इन दोनों दिवंगत बहनों की आत्मा की शांति के लिए अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील है इन दोनों की मृत्यु। विषय ये है कि जैसे कि मैंने भी रसोइया संघ के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत की, डिबेट में आने के पहले जानकारी ये मिली कि वो अपने घर जा चुकी थी, वहां उनकी तबीयत बिगड़ी है। और एक जानकारी मिली है कि एक बहन को हृदय रोग पहले से ही था, गंभीर रोग से एक बेमित्रा की बहन भी ग्रसित थी। प्रश्न ये है कि उनकी मृत्यु पर संवेदना निश्चित रूप से सरकार की ओर से होनी चाहिए और सत्ताधारी पक्ष की ओर से मैं रखती हूँ उनके प्रति संवेदना। मेरा ये कहना है कि जब विकसित भारत 2047 की कल्पना हम करके चल रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या इन रसोइयों के लिए स्थायी हल निकालना आवश्यक नहीं लगता आपको? और अगर इनके लिए स्थायी हल निकालना है हमको कि इनकी जिंदगी में आगे अगर इनका जो भी मानदेय बढ़ाया जाए वो सातत्यता के साथ, निरंतरता के साथ इनको मिलता रहे, केवल हवाई बात ना हो, तो इसके लिए क्यों ना उसके लिए नीति बनाई जाए, बजट में प्रावधान किया जाए। क्योंकि आप भी समझते हैं कि 87,000 रसोइयों का सवाल है और अगर इनके लिए एक मानदेय फिक्स किया जाएगा, जो भी इनको राशि अच्छी हो जिससे कि इनका आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, और निश्चित रूप से उसको बढ़ाना तो है, बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इनका मानदेय बढ़ाया गया था और इस प्रकार से आगे भी बढ़ाने के पूरे प्रयास। 1 हफ्ते पहले इनके प्रतिनिधि संघ की संचालनालय के अधिकारियों से मुलाकात हुई है और उनको समझाया गया कि आपने 50% मानदेय बढ़ाने की बात की है, तो 25% अभी बढ़ा दिया जा रहा है। आप अपना धरना खत्म करिए और अपने अपने काम पर लौटिए, क्योंकि अगर आपने काम ज्वाइन करते समय इतने बच्चों के भोजन से संबंधित अगर शपथ लेकर काम ज्वाइन किया है, तो उनके बच्चों के भोजन को बाधित नहीं होना चाहिए और आपको अपने काम पर पहुंचना चाहिए। और निश्चित रूप से शासन इसके लिए सतत प्रयासरत है, नीति बनाई जा रही है, बजट में प्रावधान किया जा रहा है और आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे आदित्य जी
स्थायी हल निकलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन ऐसे हवा हवाई ऐसे नहीं होगा कि एकदम से 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आने वाले समय में उस पर निश्चित रूप से काम होगा। और अभी जो 25% की बात की गई है, अभी वर्तमान में जब हम इधर डिबेट में हैं, वहां एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री जी से मिलने के लिए गया हुआ है, जो मैंने जानकारी हासिल की है, और उनकी चर्चा हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि 25% का जो कहा गया है, पर उनको जी मैं लौटूंगा आपके पास। जी, सच्चाई ये है, लेकिन शताब्दी जी, मंत्री जब विधायक मंत्री बनता है ना, तो संविधान की शपथ लेता है, राज्यपाल के सामने शपथ लेता है, मैं अपना पूरा काम ईमानदारी के साथ करूंगा, सत्यनिष्ठा के साथ करूंगा। 1 साल में ही ना 100-150 करोड़ का आसामी बन जाता है। पता नहीं उस समय वो शपथ कहाँ जाती है। प्रीति जी, क्या होता है अगर महिलाएं धरना स्थल पर मरी, अस्पताल में मरी, सरकार कहती उन महिलाओं को बीमारी थी? अरे भाई, बीमारी थी, घर में थी, अस्पताल में थी, फर्क क्या पड़ता है भाई साहब? क्या वो प्रदर्शनकारी नहीं थी? क्या वो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रही थी? और अगर हाँ, तो सरकार की ऐसी दलील को किस रूप में देख रही हैं? आदित्य जी, सबसे जरूरी तो ये कि पहले हम आपको एक संवेदनशीलता के लिए, जिस तरह से आपने उन महिलाओं का नाम लिया, रुक्मणी बाई सिन्हा जी, दुलारी बाई यादव जी, ये नाम है उन महिलाओं के जो गुजर गई, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। हम सरकार की संवेदनहीनता पर साथ में जरूर आना चाहेंगे कि जब ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं ये कहने के लिए कि वो तो महिलाएं थी नहीं धरना स्थल पे, तब भी ये नाम लेने तक का जरूरत नहीं समझते हैं। कितनी क्रूर सरकार है ये, आप इसी से समझ लीजिए। शताब्दी जी के भी पूरा वक्तव्य हम सुन रहे थे कि कहीं तो उन महिलाओं का नाम तो ले, वो नाम, वो चेहरा। आदित्य जी, अभी अगर हमारा आपका किसी का भी चेकअप हो जाए ना, तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, बीमारी छोटा मोटा, कॉमन बात है ये, हर किसी को कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन ये दोनों, हमारी रुक्मणी दीदी, दुलारी दीदी, महतारी है, महतारी वंदन योजना यहाँ पे चल रहा है, महतारी वंदन की बात होती है, दोनों महतारी हमारी जो आज हमारे बीच नहीं रही, वो दोनों रहा होगा कुछ छोटा मोटा बीमारी। लेकिन ये दलील देना, दरअसल सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और नाकामी के साथ साथ आपने जो एक बात करी कि मंत्रियों की, तो इनके मंत्री तो घूमने में व्यस्त है, वो यहां रहेंगे, देखेंगे, तब तो कोई काम करेंगे। 1 महीना कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 1 महीने से, और तूता धरना स्थल हम खुद गए थे आदित्य जी, न सिर्फ रसोईया बहनें हमारी, रसोईया संघ के साथ साथ वहां पर डीएड अभ्यर्थी, वहां पर सीएएफ के भी और दिव्यांगजन भी, इतनी सारी। और ये हड़ताल गढ़ बन चुका है। आप देखिए पिछले 2 साल में कभी पटवारी चले जाते हैं हड़ताल पे, कोई ना कोई हड़ताल पे तूता धरना स्थल कभी खाली नहीं हुआ। तो हड़ताल गढ़ बन गया है, क्योंकि टोटली संवेदनहीन सरकार है ये। और एक फिर से लौटूंगा प्रीति जी, लेकिन विडंबना है ना, जब आपकी सरकार थी, किसान की मौत होती थी, पूरी सरकार, पूरा विभाग उस समय भी लग जाता था कि कैसे भी प्रूफ कर दो ये किसान था ही नहीं, या मरा है, अगर उसने जहर पिया तो सिद्ध कर दो कि ये शराबी था। शायद सरकारों की फितरत ही यही होती है। पंकज जी, आपसे एक सवाल था मेरा, सरकार ने आपकी मांग मान ली है ना? कल तो सरकार की तरफ से बयान आया है, उसमें दावा किया गया कि आप लोग की सभी मांगे मान ली गई, आप लोग घर लौटने वाले थे। फिर जो आंदोलन कर रहा है पंकज जी, वो कौन कर रहा है? और जो 2 रसोइयों की मौत हुई है, क्या वो प्रदर्शन में शामिल नहीं थी, क्योंकि सरकार इसे झूठी खबर बता रही है? पंकज जी। जी नहीं, हमारा तो मांग, आज तक हमारी मांग के ऊपर कोई विचार ही नहीं किया गया है। हम जो मांग रहे, कलेक्टर दर नियमित अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, और जो स्कूल में जो बच्चों की संख्या कम होने पर जो रसोइयों को छटाई किया जाए, इसको बंद किया जाए तत्काल। और जो हमारा मेन मुख्य मांग जो है, हमारा कलेक्टर दर, अगर कलेक्टर दर देते हैं सरकार, तो कुछ ना कुछ हमारी जो जरूरत है चीज पूरी हो सकती है। तो ये सरकार तो हमारे ऊपर कोई 2 लोग की मौत हुई, वो क्या प्रदर्शन में शामिल नहीं थी? सरकार कह रही है नहीं, झूठ बोल रहे हैं हम लोग। इन लोग ये देखिए, यहाँ 29/12/2025 से 20/1/2026 तक हड़ताल में थी। हो 23 तारीख को उनका तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, और रास्ते में हॉस्पिटल लेने के बाद आपका ये इतने दिन वो थी ना। हाँ, इतने दिन थी। डेटा दिखाइएगा शताब्दी जी को। जी, आगे बढ़िए जी। और ये बेमेतरा वाले का ब्लॉक बेमेतरा का है, ये जिला बेमेतरा जिला का है, ब्लॉक बेरला का है, दुलारी बाई यादव है, इनका भी ये 12/2025 से 25/1/2026 तक ये भी जो तूता मैदान में थी, ये डटे हुए थी। अचानक तबीयत खराब हो गई। अचानक तबीयत खराब होगी। इतना ठंडी के मौसम में हम लोग वहां, मैं भी वहां था, मेरा भी तबीयत खराब है, अभी भी खराब है, आवाज नहीं निकल रहा है। तो मैं भी वहां पे कम से कम नहीं तो मैं वहां, अभी भी मेरा तबीयत अभी भी सर दर्द देता है, खांसी होता है, रात को सर्दी होता है, खुला स्थान में, वहां पे इतना ठंडी है। शताब्दी जी, आपके मंत्री जी है ना, जो
उनके घर में रसोईया तो होगा, जरा उनका पेमेंट एक बार पूछिएगा। तो आज हमारे घर में खाना बनाने वाली कोई महिला आती है ना, 3,000 से 4,000 रुपए मांगती है, फिर आप लोग किस कैलकुलेशन में रसोइयों को 2,000 रुपए देते हैं? चलिए एक बात मान लेते हैं, यहीं से फोन मिलाकर एक बार मंत्री या विधायक जी से पूछ लीजिए आप कि आपके घर में काम करने वाले रसोइये क्या 2,000 रुपए लेते हैं? आप देते हैं 2,000 रुपए? कमाल की सोच है ना, मतलब अपने लिए कुछ और, बाकी लोग के लिए कुछ और। शताब्दी जी। देखिए आदित्य जी, जिस समय ये योजना शुरू हुई थी, आरंभ हुई थी, उस समय इन रसोइयों ने इतने रुपए में ही तो हामी करके ज्वाइन किया था ना। तो क्या है कि अब इसको अचानक से बढ़ाने की जो बात आ रही है, जो प्रेशर आ रहा है सरकार के ऊपर में, तो पूरा इसको बजट में प्रस्ताव करके बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से ये कम है, सरकार भी मानती है कम है, सरकार की पूरी संवेदनशीलता है। हवाई बात नहीं करना है ना कि हाँ चलिए हम 500 रुपए बढ़ा देंगे, चलिए 1,000 रुपए बढ़ा, हम कोई एहसान थोड़ी करेंगे इनके ऊपर। इनके जीवन का स्थायी हल निकालना है। और इसके साथ मैं ये कहूंगी कि इनकी जो 2 बहनों की मृत्यु हुई है, इनके साथ किसी प्रकार की राजनीति न की जाए, इसको राजनीति का अंग न बनाया जाए। निश्चित रूप से दुख हुआ है आपको, हमको, सारे लोगों को दुख है, तो इसको राजनीतिक अमली जामा न पहनाया जाए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बातचीत से ही हल निकलेगा। सरकार और रसोइया संघ के साथ बैठकर जो हल निकलेगा वही स्थायी हल होगा। राजनीतिकरण न किया जाए, क्योंकि अगर हम राजनीति करते हैं तो हमको अपने कार्यकाल में भी देखना चाहिए कि उस दौरान हमने क्या किया था। क्या हमने ऐसा था तो फिर कांग्रेस की, आज हमारी बहन बोल रही है, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के समय ही कर देते ना फिर कलेक्टर दर से। क्यों नहीं कर पाए? क्यों आपके पास बजट नहीं था? आपके पास प्रावधान नहीं था? नहीं था ना। तो इतना बड़ा बजट, कितनी बड़ी राशि होती है कि उसको कैलकुलेशन करिए कितने शून्य लगेंगे उस पे, अगर 80,000 लोगों की कलेक्टर दर से तय कर दिया जाता है तो इतने बड़े बजट का प्रावधान निश्चित रूप से नीतिगत तरीके से निर्णय लेके किया जाएगा और हमारी सरकार हल निकालेगी, इसका मैं आपको वादा करती हूँ, क्योंकि इस पर मेरी भी बातचीत हुई है। हल निकाला जाएगा। अभी वर्तमान हल है 25% जो बढ़ाया जा रहा है। आंदोलन से कोई संबंध नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन अगर किसी अन्य वजह से भी मौत हुई है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार तो भाषणों में खूब कहती है हमारे लिए हर जिंदगी कीमती है, फिर हड़तालियों को लेकर, हड़ताल जो कर रहे हैं, सरकार की इस असंवेदनशील रुख पर आप क्या कहेंगे? अभी तो 2 नाम और हम आपको चेताना चाह रहे सरकार को, और यहाँ शताब्दी जी भी सुन रही है, नोट कर लीजिए नाम। बिंदा बाई उसेंडी जी अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त, बहुत जिंदगी से जूझ रही हैं अपने। तीजन बाई मरकाम जी, उनको तो पैरालिसिस का अटैक तक आ गया और पैरालिसिस से जूझ रही है। नाम नोट करिए, सरकार कान खोलकर सुने, ये राजनीति नहीं हो रही है। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं और आपको चेता रहे हैं, आप चेत जाइए। रही बात जो इतने बड़े आंकड़ों की बात कर रही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। 2,000 आप दे रहे हैं, 4,000 के आसपास कलेक्टर मानदेय तक अगर आप जाते हैं, 1 लाख भी मान ले, 88,000 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट में ये बहुत छोटा अमाउंट है। मैथ्स देखिए अपना, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इच्छा शक्ति चाहिए कि रसोइया बहनें जो हमारी है, रसोइया संघ की ज्यादातर उसमें महिलाएं हैं, इसलिए बहनें कह रहे हैं, वो पोषण नहीं परोसती है, वो परोसती है खाना, इसलिए गरीब घर के बच्चे पढ़ने तक आते हैं, भविष्य गढ़ती है वो छत्तीसगढ़ का। वो इतना महत्वपूर्ण अंग है छत्तीसगढ़ के विकास का। अगर विकसित भारत की कल्पना है तो सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। पंकज जी, ना ईपीएफ, ना ईएसआई, ना बीमा, आप लोगों को क्या सरकार कर्मचारी मानती है अपना? ऐसे में अगर किसी रसोई की मौत हो जाती है तो फिर उन्हें कुछ लाभ सरकार देती है या फिर पल्ला झाड़ लेती? पंकज जी नहीं, आज तक कभी किसी रसोइया का मृत्यु होने पर कोई शोक ही नहीं मनाते। तो पल्ला तो बीमा उमा की दूर की बात है, ये कुछ नहीं करते। सरकार मर गए तो हम तो कीड़े मकोड़े है ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो मर जाते हैं, पैर के नीचे आ जाते हैं, वो मर जाते हैं, खत्म करो झमेला, खत्म करो बोल देते हैं। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। शिक्षा विभाग में काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, चुनाव में ड्यूटी करते हैं, चुनाव जो भी हो, उस समय कर्मचारी रहते हैं, आप बाकी समय नहीं रहते होंगे उनके कर्मचारी। बाकी हम लोग कोई कर्मचारी भी गिनती में नहीं आते ना। हमारी जो दयनीय अवस्था है, हम सिर्फ देख सकते हैं। बाजार जाएंगे ना, 2,000 रुपये तो हमारा तनख्वाह है, 66 रुपये पर डे का रोजी है, तो हम सिर्फ देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक्चुअली ये खाने में कैसा होगा। तो हम खा नहीं सकते उसको, पहन भी नहीं सकते अच्छा कपड़ा बाजार में देखेंगे तो हमारा हालत तो इसी है 66 रुपए में। और क्या बताएं हम? बिल्कुल। शताब्दी जी, सरकार शिक्षा विभाग की समस्याओं को खत्म क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार आई,
गई, लेकिन न शिक्षकों की समस्या खत्म होती है और न रसोइयों और सफाई कर्मियों की परेशानी दूर हो पा रही। इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का ऐसा ही बंटाधार हो रहा है। पिछले समय की भी मैं बात कर रहा हूं, आत्मानंद में शिक्षक नहीं है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कितनी परेशानी की ना कहीं आप लोग की साजिश सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अव्यवस्थित कर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की तो नहीं है? ऐसा है आदित्य जी कि युक्ति युक्तकरण के माध्यम से जो सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई कि जैसे कहाँ बच्चे अधिक हैं, कहाँ कम है, कहाँ शिक्षक अधिक है, कहाँ कम है, जिस प्रकार की जो असमानता थी उस अनुपात को व्यवस्थित किया गया है। और अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती का जो प्रावधान किया गया है और सतत यह प्रक्रिया चलती रहेगी और आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लेकिन फिर मैं यहाँ पर कहूंगी कि कांग्रेस शासन काल में तो लटका के रख दिया गया उनकी मांगों को और कहते रहे कि हम भर्ती करेंगे करेंगे। कितनी हड़ताल की संविदा शिक्षकों ने और किस प्रकार की स्थिति, कैसे उनकी धरना स्थल पे हालत बिगड़ती थी, क्या हो रहा था, ये सब स्थितियां रहती हैं सरकारों में, लेकिन हल निकलता है और ये निकलना चाहिए। जहां तक रसोइया संघ की बात है, इनका और शिक्षा विभाग की कमजोरी की बात जो है, इसमें हल निकलेगा। आपने वादा किया था प्रीति जी, पिछली सरकार में भी रसोइयों की हालत वही थी। दूसरी बात, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कलेक्टर दर पर मानदेय आप लोगों ने क्यों नहीं लागू किया, आप ही बता दीजिए। 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा इनके घोषणा पत्र में था। रसोइयों के लिए कलेक्टर दर पर मानदेय क्यों नहीं दिया गया? इनको उस वादे पर मिला है। रसोइयों का बात हो चाहे किसी का बात हो, सरकार आज इनकी है, प्रश्न का जवाब इन्हें देना है। हमने जो किया तो 15 साल के इनकी सरकार इससे पहले भी थी। सिर्फ हमारे सरकार पर आप हाथ उंगली उठाकर ये अपने दोष से बिल्कुल नहीं बच सकती भारतीय जनता पार्टी। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसी बहुत अच्छी पहल कांग्रेस के सरकार में की थी, परंतु ये सरकार, हम आदित्य जी आपके प्रश्न से 100% सहमत है कि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन, प्राइवेट स्कूलों के खुलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ही ये सरकार काम कर रही है और बाकी बच्चा कुचा काम हो जाता है, डीईओ कार्यालय में आग लग जाती है जब किसी तरह के प्रश्न उठते हैं। तो आखिरी सवाल था मेरा, अगर आज सरकार कह देती है कि कलेक्टर दर अभी फिलहाल संभव नहीं है, तो संघ का प्लान बी क्या है? क्या हड़ताल खत्म करेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, हम लोग हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती है सरकार, तब तक हम मर जाए ये आंदोलन हम लोग छोड़ेंगे, तूता छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारा आखिरी निर्णय है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। समय तो मैं बहुत चाहता था, पर समय की कुछ मर्यादाएं हैं, समय हो चुका है। कुछ पंक्तियों के साथ बातों खत्म करूंगा। आंकड़ों में जिंदा रही योजना, इंसान मरता गया। 2000 की जिंदगी पर 25% चढ़ता गया। कहां गया मौत का आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, शायद सरकार के हिसाब से भूख का पेट से रिश्ता नहीं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।